भवतां सर्वेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं च। तत्र अस्माकं पाठ्यविषयः यः काव्यप्रकाशः, तत्र दोषनिरूपणप्रसङ्गः प्रचलन् वर्तते। दोषनिरूपणप्रसङ्गाभ्यन्तरे तत्र रसदोषाणां प्रथमतः विवेचनं कृतमस्माभिः। ततः परं मम्मटदिशा यथा रसोदोषाणां केषुचित् स्थानेषु परिहारोऽपि भवति। अर्थात् यदि रसदोषाः आयन्ति ते रसदोषाः न भवन्ति तो गुणपक्षेव रूपान्तरिताः भवन्ति इति आचार्यमम्मटस्य यद् अभिधानं कारिकासु तदस्माभिः विमृष्टं किंचित। कुछ हमने जो आचार्य मम्मट ने जिस प्रकार रसदोष परिहार के बारे में बताया उसका विवेचन किया था, और कुछ शिष्ट है, जो शिष्ट है उसका हम देखेंगे, उसका हम विवेचन करेंगे। क्योंकि इसके पहले उन्होंने रस विरोध के परिहार संबंधी जो कुछ स्थान हैं, कुछ बातें हैं, उन बातों का, उन तथ्यों का जो आचार्य मम्मट ने प्रतिपादन किया था वो इस प्रकार है कि पहले कहा था आश्रय के विरुद्धो यः सकार्यो भिन्न संश्रयाः रसांतरेणांतरितो नैरंतरेणयो रसः। बोले जब रस एक से अधिक अर्थात दो रस एक ही आश्रय में आ जाए, एक ही व्यक्तिनिष्ठ हो जाए, वह एक ही विभाव अनुभावगत हो जाए, तब उस रस को हमें क्या करना चाहिए न भिन्न संश्रयः। तब अलग जो आलंबन विभाव है उस आलंबन विभाव में उसको पर्यवसित कर दिया जाए तो वो दोष खंडित हो जाता है। और इसी प्रकार जब निरंतरता में एक रस के बाद एक रस आ जाए जहाँ होनी नहीं चाहिए, उस रस के बाद उस रस का आना सर्वथा अनिष्ट है, उस समय हम क्या करना चाहिए ना उस दोनों के मध्य में एक ऐसा रस उपस्थापित कर दिया जाए जिससे दोष नहीं होगा। जैसे श्रृंगार और शांत ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, तो इन दोनों के बीच में एक उत्साह जो वीर रस का स्थायी भाव है अगर रख दिया जाए या अद्भुत रख दिया जाए, अद्भुत रस का प्रतिपादन कर दिया जाए, तब वहाँ श्रृंगार और शांत की निरंतरता में जो बाधक तत्व के रूप में आ जाने की वजह से वहाँ दोष खंडित हो जाता है। इसी प्रकार जब वीर और भयानक एक ही आश्रम में आ जाए तब भयानक को क्या किया जाए प्रतिपक्षगत अर्थात प्रतिनायकगत कर दिया जाए, तब आश्रय के विरुद्ध वाला जो दोष वो भी खंडित हो जाता है। ये हमने विवेचन किया था। इसके पश्चात अब आज जिस कारिका को हम पढ़ेंगे वो काव्य प्रकाश के 7वें उल्लास में षडशतीतम कारिका वर्तते, 86 कारिका है। सेयं कारिका एवं भवति स्मर्यमाणो विरुद्धोपि साम्येनाथ विवक्षिता अंगिन्यगत्वमाप्तौ यो तौ न दुष्टौ परस्परम। बोले स्मर्यमाण विरुद्धोपि, जब विरुद्ध रस आ जाए, यदि उनमें से एक रस जो उसका विरोध हो रहा है अगर वो स्मर्यमाण हो जाए अर्थात उसको स्मृति में लिया जाए, किसी पूर्वगत घटना को याद करने के रूप में लिया जाए तो वो विरोध
परिहृत हो जाता है, अपहृत हो जाता है, वहाँ विरोध का विनाश हो जाता है, वहाँ विरोध नहीं होता रस। जैसे दो रस की अवस्थिति एक जगह है, परंतु जो कि परस्पर विरुद्ध है, परंतु उनमें से एक उसके साथ जो अवस्थित है, अगर वो स्मृति पटल पर लाने वाला रस हो जाए, पर उसको याद करते हुए बताया जाए, तब उस रस दोष का परिहार हो जाता है। उदाहरण से आपका क्लियर होगा। दूसरा रसदोष परिहार का बता रहे हैं, साम्यनाथ विवक्षिता। कभी दो रस परस्पर विरुद्ध साथ साथ आ जाए, तब उसकी समानता अगर बताया जाए, एक दूसरे की तुलना किए जाए, उपमान उपमेयगत बात हो जाए, तब वहाँ भी रसदोष का परिहार हो जाए। अब तीसरी बात है, अंगिन्य अंगत्व माप्तो यौ तो नो दुष्टो परस्पर। जब अंगी रस है, एक प्रधान रस है, उसके अंगभूत अगर दो रस जो आ रहे हैं, अगर वो परस्पर विरुद्ध है, वो विरुद्ध नहीं माने जाते, वहाँ परिहार हो जाता। क्यों न? जैसे एक रस अंग रस उस अंगी रस का उपकारक है, उसी प्रकार दूसरा जो अंग रस है वो उसका अंग बन करके वो उसका भी उपकारक बन जाता है। जैसे कि इसको बढ़िया तरीके से समझाएंगे, जैसे एक ही राज दरबार में या एक ही राजा के अधीन करने वाले दो सेवक हैं, ये परस्पर लड़ाई हो सकती, लेकिन वो अपने प्रभु के प्रति, अपने स्वामी के प्रति तत्पर होते, तन्निष्ठ हो जाते, वो उपकारक होते हैं। उसी प्रकार अब एक एक उदाहरण देख लेते। सबसे पहले स्मर्यमाण विरुद्धोपि रसः यदा स्मर्यमाण भवति। विरुद्ध जो रस है अगर स्मर्यमाण हो जाए, स्मृतिपथ में आने वाला रस हो जाए, तब वहाँ रसदोष का परिहार होता है। कैसे? उदाहरण है, अयं सरसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युरुजगन स्पर्शी निविविस्रंसनः करः। यह भूरिश्रवा एक राजा है, उसकी वधू, उनकी बहुएं, उनकी रानियाँ, उनकी सुंदरियाँ, उनकी तरुणियाँ विलाप करती हुई कह रही है। कब विलाप कर रही है? जब युद्ध भूमि पर उस भूरिश्रवा की मौत हो गई और उसकी स्वर्गगमन हो गया और उसका एक हाथ, कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ है, और उस कटे हुए हाथ को लेकर वो विलाप करने लग गई उनकी बहू तथा उनकी पत्नियां, उनकी रानियां। करुणरस विलाप करना उनके वियोग में, जब उनका पति, उनके राजा, जब उनकी स्वर्गति हो गई है, तब उस स्थिति में विलाप कर रही है, करुणरस प्रधान है। उस प्रसंग में जब वो हाथ दिखाई दिया उनको, कटा हुआ हाथ, उसको उठा करके वो बता रही हैं, वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं? अयम स एव हस्तः, ये वही हाथ है। अयम स एव करः, ये वही कर है, वही हाथ है कि यह रसन उत्कर्षी, श्रृंगार के समय, संभोग श्रृंगार के समय, संबंध बनाते वक्त दाम्पत्य जीवन में, जब वो दाहिना, वो हस्त, वो कर हमारे क्या कर रहा था? रसन उत्कर्षी, हमारे कांची गुण को खींचने वाला था, खींचता था। देखिए श्रृंगार वाली बात है, संभोग श्रृंगार वाली बात है। और पीनस्तन विमर्दना, और हमारे बच्चों को, रजों को जो पीनस्तन है, पृथुल स्तन है, उन्माद यौवन के उत्ताल तरंग के प्रतीकात्मक जो स्तन मंडल है, उसको विमर्दित करने वाला वही कर है। और नाभिरु जगन स्पर्शी, और उस संबंध के समय, उस संभोग श्रृंगार के समय हमारे नाभि और हमारे उरु, जंघे और वक्ष, जघन प्रदेश, इन सबको स्पर्श करने वाला वो हाथ है। और निवि विसृंसना करा, और जो ग्रंथि है हमारे अधोवस्त्र की, उसको उन्मोचित करने का, खोलने का कार्य करने वाला वही हाथ है। ये सब संभोग श्रृंगार वर्णन हो गया। और अभी प्रसंग क्या चल रहा है? इसके पहले करुण रस,
विलाप कर रही है। करुण और श्रृंगार ये दोनों विरोध होते हैं, परस्पर विरुद्ध होते हैं, ये दोनों का विरोध हो जाता है। तो श्रृंगार और करुण दोनों में विरोधिता है, परंतु यहाँ उस विरोध का खंडन हो रहा है इसलिए क्योंकि ये विलाप करती हुई पूर्व जो उनके जब ऋषिश्रवा राजा थे उनके साथ संबंध बनाते थे उस बात को याद कर रही है, स्मरण कर रही है। इसलिए स्मर्यमाण रस के रूप में आ गया कौन? श्रृंगार। इसलिए करुण रस का यहाँ उपकारक है, उसका उत्कर्ष साधक के रूप में रस आया, उसके गुण पक्ष में आया लेकिन दोष पक्ष में नहीं है। इस प्रकार स्मर्यमाण विरुद्ध होने पर भी विरुद्ध रस क्या हो जाता है? एक गुण पक्ष में आ जाता है, वहाँ दोष का खंडन हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है साम्येन विवक्षिता। अगर उपमान उपमेय रूप में अगर रस दोनों विरुद्ध रस का कथन हो जाए तब वहाँ भी दोष का परिहार हो जाता है। उदाहरण दंतक्षतानि करजैश्च विपाटितानि प्रोद्भिन्न सांद्रपुलकैर्भवतः शरीरे दत्तानि रक्तमानसा मृगराजबद्ध्वा जातस्पुरैर्मुनिभिरप्यवलोकितानि। तो यहाँ शांत रस और श्रृंगार रस ये दोनों का विरोध हो रहा है, परंतु साम्य विवक्षा के कारण यहाँ दोष नहीं हो रहा है, परिहार हो रहा है। कैसे? देखिए, ये बोधिसत्व का वर्णन है। बोधिसत्व क्योंकि बुद्धदेव जब गज अवतार में थे हाथी के रूप में, तब जीन मुनि लोग, ऋषि लोग क्या करते थे? मुनि लोग तो उनके प्रति भक्ति के कारण, श्रद्धा के कारण उनके शरीर में इस प्रकार सस्पुर्व देख रहे थे। किस प्रकार उसका वर्णन कर रहे हैं? एक पक्ष में सिंघी वाला एक जो सिंघनी सिंह की जो पत्नी है अर्थात मादा सिंह जो है उसका वर्णन करते हुए, जैसे मादा सिंह या सिंघनी जिस प्रकार गज के शरीर में आसक्त हो जाती है उसको आक्रमण करने के लिए, उसको भोज्य बनाने के लिए। और यह संभोग श्रृंगार गत वर्णन है, उसमें उपम्य गत है। आप देखिए कैसे बोला है। बोले कि भवत शरीरे, भवतः शरीरे, आपके शरीर में, वो आपके शरीर में भगवान बोधिसत्व आपके शरीर में प्रोद्भिन्न सांद्र पुलक मुनि लोगों के पक्ष में मुनि लोग क्या कह रहे हैं ना कि शरणागत रक्षण के कारण भी आप ऐसे शरणों के आने की रक्षा करने वाले आप बोधिसत्व है, इसीलिए आपके शरीर में क्या हो रहा है ना आनंद से रोमांचित हो रहा है ऐसा शरीर। और दूसरे पक्ष में अनुराग अतिशय के कारण रोमांच हो जाता है, शरीर में रोमांच उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रोद्भिन्न सांद्र पुलक ही, प्रोद्भिन्न सांद्र पुलक अत्यंत घनक जो रोमांच है वो उत्पन्न हो गया। एक शरणागत रक्ष के लिए उस भाव में भी पुलकित हो जाना, और दूसरा है अनुरागातिशय के कारण भी होना है। ऐसे रोमांचित शरीर में मुनि भी क्या देखा न रक्तमानसा मृगराज बद्ध्वा, मृगराज है कौन? मृगाणाम राजा मृगराज, सिंह की जो वधू अर्थात सिंगिनी के द्वारा रक्तमानसा माने रुधिर पान की इच्छा से, खून पीने की इच्छा, क्योंकि हाथी के खून पीने की इच्छा रखती है सिंगिनी। और दूसरे पक्ष में रक्तमानसा माने अनुरागादि के कारण, पक्षांतर में प्रेमाद्र हृदय के कारण, अत्यंत प्यार के कारण, अत्यंत स्नेह के कारण, अत्यंत आसक्ति के कारण। दंतक्षतानि, दांत गाढ़े गए, दांतों के घाव। सिंगिनी जब आक्रमण करे शेर के ऊपर क्या किया जाए ना आक्रमण करके दांत गाड़ दें,
दांतों से उसका शरीर में क्षत विक्षत कर दें, और श्रृंगार संभोग श्रृंगार में भी दंतक्षत हो जाते हैं, प्रणय लीला के दंतक्षत। और करजैश्च विपाटितानि, करजला करेभ्य जायन्ते, ये करजाः माने नाखून, नाखूनों के द्वारा फाड़े गए, उखाड़े गए, छेदे गए। भाई सिंहिनी जब आक्रमण करती अपने नाखून से शरीर को फाड़ डालती। और संभोग श्रृंगार में भी नख क्षत भी होता है, नाखून से भी खुरोजा जाता है, शरीर में चुभन हो जाते हैं रति कर्म के समय। इस भाव में से उनका ऐसा कब सौभाग्य होगा कि ऐसी करुणा की सिद्धि उन्हें भी होगी, जो कि यहाँ जो वर्णन है इस उक्ति में, श्रृंगार और शांत ये दोनों परस्पर विरोध हो रहे हैं। जो जीन मुनियों के जो उनके देखने बोधिसत्व को जो हाथी का शरीर है उसको देखकर जो भाव उत्पन्न हो रहा है शांत भाव है, और इधर सिंहिनी पक्ष में जो है संभोग श्रृंगार का वर्णन आ रहा है। शांत और श्रृंगार दोनों विरोध है, परंतु ये दोनों की औपम्य हो रहा है। अत्र कामुकस्य दंतक्षतादि नियता, यहाँ कामुक व्यक्ति का जैसे दंतक्षत आदि हो जाते हैं, उसी प्रकार चमत्कारकारिणी और चमत्कार कारिता को उत्पन्न करने वाले होते दंतक्षत आदि, तथा जिनस्य उसी प्रकार जीन ये बोधिसत्व का भी यही हालत हो रही है। यथा च अपरः श्रृंगारी, जैसे कोई अपरः कोई दूसरा श्रृंगारी, श्रृंगार प्रकृति का मनुष्य व प्राणी, तदवलोकनात् उसको देखने के कारण सस्पृह अत्यंत स्पृहा युक्त हो जाता, आशाई बन जाता, आसक्त हो जाता, उसी प्रकार तद्वत् एतदृशाः मुनयः इति साम्य विवक्षा। इस प्रकार ये मुनि लोग अत्यंत सस्पृहा के साथ क्या कर रहे हैं ना, उस बोधिसत्व को, हाथी को देख रहे हैं। तो यहाँ जो साम्य वाली बात है, औपम्य वाली बात है, इसी की वजह से यहाँ रसदोष का परिहार हो गया, साम्य नाथ विवक्षित। तीसरा भेद जो है अंगिनी अंगित्वमाप्त योग, जब अंगी रस एक हो उसमें दो अंगरस आ जाए, वो दोनों अंगरस परस्पर विरुद्ध हो, तब वहाँ विरुद्ध नहीं होते, वहाँ विरोध नहीं होता, रसदोष का परिहार होगा। उदाहरण क्रामन्त्यः शतकोमलाङ्गुलिगलत् रक्तैः सदर्भास्थली पादैः पातितया बकैरिवगलत् बाष्पं बुधोतानना भीता भर्तृकरावलम्बितकरा स्तोच्छत्रुनार्योऽधुना दावाग्निं परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्वद्विवाहाइव। यहाँ देखिए, यहाँ किसी राजा के, प्रभु के, उनके जो स्तुति करने वाले भाट होते हैं, वो उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं। जो स्तुति कर रहे हैं राजा के प्रति, जो रति होती है, रति देवादि विषया भाव, भावध्वनि पहले पढ़ा था आपने, देवता, मुनि, राजा, इनके प्रति जब रति भाव, रति नाम का स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तब वहाँ भावध्वनि होता है, रसध्वनि नहीं होता। केवल नायक नायिकागत जो है रति भाव है, वह क्या होता है, रसध्वनि होता है। तो भावध्वनि, ये जो भावध्वनि है ये अंगी है। राजा के प्रति जो भाटों की, जो स्तुतिकारों की जो स्तुति है, उनकी जो भावना है, जो रति है, वह है भावध्वनि, ये अंगी रस है। और इसमें दो अंगरस हैं जो परस्पर विरुद्ध है, उनका परिहार हो रहा। ये दोनों जो अंगरस है, एक करुण है, एक श्रृंगार है। कैसे आप देखिए, यहाँ पर ये है राजन, ये भाट कह रहे हैं स्तुति करते हुए, हे राजन, आपके शत्रुओं की ये हालत हो गई है कि उनकी स्त्रियां, देखिए आप इसमें कि ते शत्रु नार्य है बा त्वत् शत्रु नार्य है, तुम्हारी शत्रु की नारियां, स्त्रियां
अधुना अभी भीता, अत्यंत भयभीत है। और भयभीत होकर कैसे हैं? न वो सदर्भा स्थली ही, सदर्भा स्थली ही, दर्भयुक्त व दर्भांकुरों से भरी जो वनस्थली पर जाकर लेट रही है। क्योंकि अब राज्य छिन गया, अब उनको जो रानी अंतपुर में जो कोमल सैया है वो कहाँ मिलेगी? वो जाके दर्भ जो कुशाओं का जो भूभाग है उस पर लेट रही है। एक पक्ष में या करुण रस का उत्पन्न होगा, और एक पक्ष में होगा सदर्भा स्थली, अर्थात पक्षांतरी कुशास्तरण से युक्त विवाह रूपी होम वेदी पर जो विवाह किया जाता, तो हवन की जो वेदी होती है, हमारी जो आर्य संस्कृति परंपरा की जो विवाह पद्धति, उसमें कुशास्तरण, कुशाओं के आसन का बिछाया जाता, उस पर बैठ करके क्या किया जाता? विवाह किया जाता। आजकल तो आधुनिक परंपरा, आजकल तो जरूरत नहीं, पेंट बूट सूट पहन के चले जाते हैं और फेरा लगा देते हैं, वहीं पेंट बूट सूट पहन करके वहाँ ना हवन किया जाता, ना कुशासन में बैठा जाता। लेकिन हमारी आर्य संस्कृति में पहले जो परंपरा थी, आज भी आप पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे, उड़ीसा आदि में जाएंगे, वहाँ धोत वस्त्र आदि पहनेंगे, बिल्कुल सादा सीधा में रहेंगे, वहाँ विवाह जो है यज्ञ वेदी पर बढ़िया शालीनता पूर्वक वही सात्विक पद्धति से विवाह किया जाता है। वहाँ कुशासन पर बैठना पड़ेगा। वो जो स्टेज बनाया जाना ये नहीं है, वो बाद में बैठ सकते हैं जब रस्म किया जाए, परंतु विवाह के समय तो वहाँ यज्ञ वेदी पर कुशासन पर बैठना पड़ेगा। तो एक श्रृंगार पक्ष में जा रहा है जो कुशासन पर बैठने वाली बात है, और दूसरा है जंगल में जाके निवास करना। फिर आगे कह रहे हैं दूसरा जो है कि भर्तृकरावलंबित कराहा, ये जो अपने पति के हाथ को पकड़कर जाने वाली ये जो शत्रु नारियां क्या हो रही ना, एक तो कुशास्थली में जाके रह रही है करुणरस में, दूसरा है शतकोमलांगुली गलद रखते ही, जो दर्भस्थली सदर्भास्थली क्रामंत्य शतकोमलांगुली गलद रखते ही, जो कुशाओं को तोड़ने की वजह से उनकी कोमल अंगुलियों में क्षत हो जाने की वजह से खून आ गए, उसमें लाल रंग हो गए। और विवाह रस्म में दूसरा अर्थ आएगा कि जब लाक्षा रस वगैरह लगाते हैं, अलग तक रस वगैरह, उसमें भी लाल वर्ण हो जाता है। इस प्रकार ऐसे जो शत्रु नारियां अपने शत्रु राजाओं के हाथ को आश्रय करके धारण करके अभी क्या कर रहे हैं? ना दावाग्निम परितः भ्रमंती, हाँ, और कैसे? न गलद बाष्पाम्बुघोता नरा, बोले पादे ही स्थली पादे ही पतित यावके ही पादे ही गलद बाष्पधोतानना, गलद बाष्पाम्बुधोतानना माने जो बाष्पाम्बु आंसू बह रहे रोने की वजह से, करुण रस में कि जंगल में आ गए उससे आंसू बह रहे, और उधर गलत बाष्पाम्बु अर्थात जब होम होता है, हवन कार्य होता, धुआं आता है, उस धूम क्रिया से क्या होता? आंसू बहते। ऐसी अवनता नीचे की ओर मुंह करने वाली, लहलवान, अलग तक की लाली वाली, और पैरों से भटकती फिरती, पादे ही पतित यावके, पैरों से भटकती हुई, और ये जो शत्रु नारियां दावाग्निम परितः भ्रमंती पुनः पी उद्भावा, ये जो इब लगाए ना, ये उपमा गा सके। अभी उद्विवाह में विवाह की तरह, विवाह रस्म की तरह, परिणय रस्म की तरह, यहाँ दावाग्नि परितः भ्रमंती, दावाग्नि माने जंगल में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं, पेट में लगता तो जठराग्नि, और समुद्र में जो आग लगती है बाड़वाग्नि। इस प्रकार अग्नि के अलग अलग नाम है। उस दावाग्नि जंगल की अग्नि की परितः परितः चारों ओर भ्रमंती घूम रहे हैं, और यहाँ हवन क्रिया में भी क्या हवन यज्ञ वेदी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। ये दोनों बात आ रही, तो यह करुण रस भी है, श्रृंगार रस भी है। तो ये एक दूसरे में क्या होते हैं? दूसरे के विरोध होते हैं, ये विरुद्ध होते एक दूसरे के, ये दूसरों में एक दूसरे के पक्ष में विरोध भाव उत्पन्न होता है। करुण और श्रृंगार ये दोनों अंगरस है, परंतु ये दोनों जो राजादिगत रति है, राजा के प्रति नृपगत जो रति है, तो भाव ध्वनि के अंग है, ये दोनों क्या करते हैं? ना उस
मूल जो अंगिरस के उपकारक होने की वजह से ये दोनों का विरोध परिहार हो रहा है। स्वतंत्र रूप से अगर अंगिरस के अंग रूप में नहीं होते तो विरोध हो जाता, लेकिन यह अंगिरस के अंगर रस के रूप में दोनों हैं, परस्पर उपकारक उसके प्रति होते हैं, इसीलिए यहाँ परस्पर विरोध का परिहार हो रहा है। बोले अत्र चाटु के राज विषय रतिपतियते, यहाँ चाटु करने वाले जो स्तुतिकार है, भाट है, उसमें राजा विषय की जो रति है वो भाव ध्वनि है। और तत्र करुण ही वहाँ करुण जैसे उसका अंग है, उसी प्रकार श्रृंगारोपी अंगमिति न विरोध, श्रृंगार रश्मि वहाँ उसका अंग हो गया, इसलिए विरोध नहीं होता। यथा जैसे एक लौकिक उदाहरण दे करके इसको बढ़िया तरह से समझा रहे आचार्य मम्मट, कह रहे हैं जैसा कि विरोध नहीं होता है, इस प्रसंग में कह रहे हैं यही गच्छ पतो तिष्ठ बद मौनम समाचर एवं आशाग्रह ग्रस्ते ही क्रीडंती धनिनोर्ति। धनिना धनवान व्यक्ति, श्रेष्ठी लोग, पैसे वाले लोग, बड़े लोग, तथाकथित बड़े लोग, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो अपने धन के कारण, संपत्ति के कारण अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानने वाले, बहुत महान मानने वाले, श्रेष्ठ मानने वाले, ऐसे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं ना, वो करते हैं अर्थी भी ही क्रीडंती, याचकों के साथ खेलते हैं। जो याचक कोई मांगने वाला आता है, कैसी क्यों आता है ना, वे आशाग्रही, कुछ आशा लेकर के आता, कुछ मन में विश्वास है कि आशा है, कामना है, आकांक्षा है कि मुझे कुछ यहाँ मिल जाएगा। जब वो आते हैं उन सृष्टियों के पास, वो सृष्टि लोग उन गरीबों के उन याचकों के साथ खेलते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यही आ जाओ, फिर कहते अच्छा जाओ जाओ जाओ, जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर कहे जाओ, फिर कहेंगे पता माने बैठ जाओ, गिर जाओ नीचे, जमीन पर लेट जाओ, फिर कहते उत्तिष्ठ, उड़ जाओ, नहीं नहीं उठो, फिर कहते बोलो, फिर कहते नहीं 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 मौनम से बात, चुप रहो, बोलो मत, सब विरोध बातें। और फिर ये इस प्रकार उनके साथ विरोध बात करके खेलते हैं। तो यहाँ इत्यत्र यही क्रीडंती, आओ जाओ ऐसे जो खेलते हैं, गच्छेत क्रीडंती थी, खेलते हैं। तो क्रीड़ा न और अपेक्षयो आगमन गमनयो न विरोध, यहाँ जो खेलने की तरीका, यहाँ गमन आगमन, जो आना जाना, बैठना उठना, बोलना चुप रहना, ये सब में विरोध नहीं होता, क्योंकि उसके साथ खेल रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार बात चलेगी। लेकिन सामान्य रूप से अगर ऐसा कोई कहे तो कहेंगे पागल हो गया क्या, कभी कह रहा आ जाओ, कोई कहता चले जाओ, कोई कहता बैठ जाओ, कोई कहता उड़ जाओ, कोई कहता बोलो तो चुप हो जाओ। तो जिस प्रकार विरोध नहीं होते, ऐसे काव्य में भी विरुद्ध रस जब आते हैं, तब वहाँ अगर कोई विशिष्ट प्रयोजन लेकर के आ जाते हैं, तब उस विशिष्ट प्रयोजन के कारण, विशिष्ट उद्देश्य के कारण वो भी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते। इस प्रकार दूसरा एक उदाहरण देते हैं, दे करके उस समझाते हैं। बात देखो यहाँ भी यही बात हो रही है। आज 2 प्रकरण खत्म कर देंगे, थोड़ा सा हो रहा है। बोले क्षिप्तो हस्तावलग्न प्रसवमभिहतो प्याददानो सुकांतम गृह्णन् केशे स्वपास्तश्चरण निपतितो नेक्षितः संभ्रमेण आलिंगन यो बधुतस्त्रिपुर युवतिभिः शास्त्रनेत्रोत्पलाभिः कामी वाद्रपराधः सहदहतु दुरितं शाम्भवो वः सराग्नि, शाम्भवः सराग्नि। शंकर भगवान की जो बाण अग्नि, जो उनके तृतीय नेत्र से निकलने वाले जो आग है, अग्नि है, वह आप लोगों की क्या करो, दुरितम, आप लोगों के दुरितम ने अपराध, पाप, कलमस, अमंगल को दहतु, नाश कर दे। किस प्रकार, न कामी व आद्रापराध। जैसे कोई कामी पुरुष, श्रृंगारी पुरुष थोड़ा सा अपराध करते हुए जिस प्रकार, वैसे ही ये दावाग्नि बन गया। ये देखिए उपम्य बात कर रहे हैं, यहाँ उपमान उपमा वाली बात हो रही है। शंकर भगवान की जो अग्नि को, बाणाग्नि को किसके साथ तुलना दे रहे हैं, कामी पुरुष के साथ दे रहे हैं। कामी पुरुष कैसे करता, क्या करता ना, बोले जब कभी अपराध करता किसी नारी के प्रति, अपनी प्रियतमा के प्रति, तो वह आचरण ऐसे करता। कैसे,
न हस्त, बोले प्रसवम हस्तावलग्न क्षिप्तः, बोले हाथ में लेने पर भी वो क्या क्षिप्त फेंक देता, हाथ में पकड़ में नहीं आता, वह हाथ पकड़ लेता, उसको दुत्कारता है, उसकी दुत्कारती उसकी प्रियतमा, फिर भी वो हाथ पकड़ लेता। और प्रसवम अभिहतः अपि आददानं सुकांतम, उसको विरोध करने पर भी अंचल को, माने वो जो कपड़ा है, साड़ी है, साड़ी के अंश को, वो पल्लू को वो नारी के पकड़ लेता, उसको उसके विरोध करने के कारण व उसके प्रति अपराध करने के कारण वो उसको कहते हैं अरे नहीं नहीं तू दूर जा ऐसे कहते हैं, लेकिन फिर भी वो अंचल पकड़ लेता है। बड़े गृह्णन केशेषु अपास्त, केशेषु बालों को धारण करता हुआ बाल को पकड़ लेता, वेणी को दूर से, फिर अपास्त शरण निपतिता निक्षित संभ्रमे, बोले उसको भ्रुक्षेप करते हुए, दुत्कारते हुए करे जा जा, और फिर कहते हैं उसको दूर हटाते हैं, फिर क्या करता है, अपास्त, उसको हटाने पर भी चरण निपत्य, फिर पैर में आकर के पड़ जाता है एकामी पुरुष। फिर आलिंगन यो वधुता, जो आलिंगन करता हुआ वैसे अवधुता तिरस्कृत वो कामी पुरुष की तरह त्रिपुर युवती भी शास्त्र नेत्रोत्पला भी, ठीक है, त्रिपुर युवती भी अर्थात त्रिपुर युवती अर्थात तीनों पुरों की रहने वाली त्रिपुरा नामक, त्रिपुरारी एक राक्षस है, उस असुर है, त्रिपुर को मारा था भगवान शिव ने, तो उनकी युवतियों के द्वारा, तरुणियों के द्वारा शास्त्र नेत्रोत्पला भी, आंसू बहते हुए आंखों से आलिंगन करता हुआ वह आंसू को बहाता हुआ, ये जो शंकर भगवान की बाणाग्नि जो है अग्नि, वो आप लोगों की पाप को दूर करे। तो इत्यत्र त्रिपुरारी प्रभवातिशयस्य, त्रिपुरारी प्रभव, त्रिपुरारी कौन है, शंकर भगवान, त्रिपुर नाम राक्षस के जो शत्रु है, शंकर भगवान से उत्पन्न होने वाले अतिशय जो भावातिशय है, उनके पर जो भावाभिव्यक्ति है, जो भाव ध्वनि है, देवादि विषय रति जो भाव ध्वनि है, उसका करुण अंगम, यहाँ करुण उसका अंग है, और उस करुण का श्रृंगार भी अंग हो गया। यहाँ श्रृंगार वर्णन भी है, सम्मुख श्रृंगार वाली बात है, और करुण भी, दोनों अंग हो गए। और तथापि न करुणी विश्रांति तस्य अंगते, फिर भी एक करुण में विश्रांति नहीं होकर उस भाव ध्वनि का अंगभूत हो जाता है, इसलिए यहाँ दोष का परिहार हो रहा है। अथवा प्राग यथा कामुक आचरति, पहले जैसे कामुक व्यक्ति आचरण करता है, तथा सराग्निति, ये जो बाणाग्नि त्रिपुरारी शंकर भगवान की जो बाणाग्नि, ये भी उसी प्रकार, इसलिए श्रृंगार पसितेन करुणेन, श्रृंगार के द्वारा परिपुष्ट करुण के द्वारा मुख्य एवं अर्थ उपद्वल्यते, मुख्य ही अर्थ यहाँ प्रतिपादित हो जाता है, इसलिए यहाँ दोष नहीं होता। उक्तम ही इसीलिए कहा गया गुणः कृतात्म संस्कार प्रधानम प्रतिपद्यते प्रधानस्योपकारी ही तथा भूयसी वर्तते। बोले गुण, जब कोई गुण है वह कृतात्म संस्कार, जब आत्मसंस्कार निष्ठ होकर के यदि कोई कर्म जो गुण है वह अंगनिष्ठ होकर अथवा अप्रधान प्रस्तुतः होकर की अधिकाधिक रूप से किसी प्रधान की तत्व के उपपादक हो जाता है, प्रधान उपकार ही, प्रधान के उपकार में ही वो भूयसी वर्तते, अधिक मात्रा में प्रवृत्त हो जाता है, तन्निष्ठ हो जाता है, उसका दोष नहीं होता। उसी प्रकार ये रस दोष जो परस्पर विरुद्धात्मक होते हैं, लेकिन जब अंगी रस के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब तनिष्ठ हो जाते हैं, तब इनका दोष नहीं होता है। समझ में आ गया? गुण कृतात्म संसार प्रधानम प्रतिपद्यते। जब गुण, ठीक है ना, अथवा अप्रधान, गुण माने गौण, जो मुख्य नहीं है, अमुख्य, जब प्रधानम प्रतिपद्यते, आत्मसंस्कार, कृतात्म संस्कार माने आत्मसंस्कार, आत्मनिष्ठ होकर अपने आप में परिशुद्ध होकर परिमार्जित होकर प्रधान के प्रति, गौण व्यक्ति प्रधान के प्रति, श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति व श्रेष्ठ तत्व के प्रति वो समर्पित हो जाता है, तब प्रधान तत्व के उपकार में क्या होता है, वो प्रवृत्त हो जाता है, इसलिए वहाँ दोष नहीं होता। इस प्रकार आगे कह रहे हैं रस के विरोध का वास्तविक अभिप्राय क्या है। ये जो रस दोष विरोध हो रहा है, क्या रस एक दूसरे को विरोध करते हैं क्या एक दूसरे का? बोले नहीं, वस्तुतः स्थायी भाव में विरोध होता है, और उनके माध्यम से हम क्या कर देते हैं, रस एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। हम ऐसे उपचार से कहते हैं, गौण तरीके से पारिभाषिक रूप से हम कह देते हैं।
बोले प्राक प्रतिपादितास्य रसस्य, पहले प्रतिपादित जो रस का रसांतरेण न विरोध, रस के भिन्न रस के द्वारा रस का विरोध नहीं होता है, न भी अंगांगी भाव, या अंगांगी भाव भी नहीं होता है, परंतु रस शब्देनत्र स्थायी भाव उपलब्धते। यहाँ रस शब्द का कहने का तात्पर्य है आचार्य मम्मट का स्थायी भाव ही उपलब्ध होता है। इति काव्य प्रकाशे दोषदर्शन नाम सप्तमोल्लास, दोषदर्शन नामक 7वां उल्लास खत्म हुआ। कहने का आशा आप समझ लीजिए, जो अंत में जाकर के वो कह रहे हैं स्थायी भाव उपलब्धते, ये कहने का बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि स्थायी भाव को वह महत्व देते हैं। स्थायी भाव के कारण ही रस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि स्थायी भाव ही निष्पत्ति अभिव्यक्त होता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग से जो निर्यास के रूप में, नवरित के रूप में जो तत्व, जिस तत्व की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति कहेंगे कि अभिव्यक्तिवाद व्यंजनावादी का भी है, जो व्यंग्य रूप में, व्यंजन ध्वनन के रूप में जो तत्व आता है वो क्या स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार का स्थायी भाव रति। इसीलिए जब वो 9वां रस कहते हैं ना, ये आप ध्यान देने वाली बात है। आचार्य मम्मट कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले स्थायी भाव को लेते हैं, निर्वेद स्थायी भावोस्ति शांतोपि नवमो रसा, ये कहते हैं। शांत रस कह करके निर्वेद स्थायी भाव नहीं कहते, पर निर्वेद भी स्थायी भाव है, जो कि शांत उसका 9वां रस है। जब वो 33 जो 33 जो व्यभिचारी भाव है, उसमें सबसे पहले निर्वेद को लिया गया, वामंगलनाश के लिए कहा गया, क्योंकि वो स्थायी भाव के रूप में कहना है उनको, और वह एक शांत नामक 9वां रस का स्थायी भाव है, और स्थायी भाव से ही रस की अभिव्यक्ति होती है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। तो एतावतिष्ठेत अद्य दोषो प्रकरणात् परम अस्माभिः गुण प्रकरणं स्वः पठ्येत, तत्र अष्टम उल्लास है गुण प्रकरणं चलिष्यति, अति शोभनं भविष्यति। दोष प्रकरणं किञ्चित् तत्र तथा निरसं भवति, यतोहि दोषः सर्वथा किं भवति, न तत्र अपवादः भवति, तत्र जो एवम् उच्यते यत् तत्र किं सकारात्मकस्य स्थाने तत्र किं नकारात्मकं भवति, दोषः नकारात्मकः भवति। नकारात्मक तत्व होने की वजह से वो एक इंटरेस्टिंग नहीं होता, वो अत्यंत रुचिकर नहीं होता, हृदयग्राही नहीं होता। और गुण पक्ष में आएंगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गुण और अलंकार ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए तो आचार्य मम्मट ने माधोसौ अ को प्रयोग किया, जो कि नकारात्मक वाली बात है, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है काव्य शास्त्र में। लेकिन ये थोड़ा बहुत ऐसी जो रसदोष के संबंधी जो दोष है, इनका तो परिहार होना आवश्यक है। और कहीं कहीं रसदोष अगर रस के उपकारक होते हैं, वह रसदोष तो है, ताकि दृष्टि से देख लेना चाहिए, उसकी ख्याति नहीं करना चाहिए। इत्येवं इतः विरमामि।